ये क्या चल रहा है? तो देश के पटल पे गुंडा बैठ चुका है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और प्रदेश पे बैठ चुका है गुंडा जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तमाम जो मीडिया की रिपोर्ट है, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक का हमारे कांवड़ यात्रियों ने अनुकरण नहीं किया। देश कहाँ बाकी भूत बातों से नहीं मानने वाले ये भाजपा के लोग, मोदी योगी मानने वाले नहीं है, इनको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। कांवड़ियों के ठीक पैरेलल भाजपा के गुंडे चल रहे हैं जो ये सब वारदात कर रहे हैं। ये कांवड़ियों को बदनाम करने का काम है। कांवड़िये तो अपने विचारे गाते पाते जा रहे हैं। अगर आप किसी को भड़का दोगे, किसी को कह दोगे कि उसने साला ये मुसलमान है और नाम रखा है शिव रेस्टोरेंट, मारो साले को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने हवाला दिया मुहर्रम का। मुहर्रम के त्यौहार में जो ताजिया का उन्होंने मानक रखा था कि इससे ज़्यादा ऊंची ताजिया नहीं बनेगी। ऊंची ताजिया बनाने की वजह से जो जौनपुर में घटना घटित हुई थी, ताजिया हाई टेंशन तार से टकराई थी और उसके बाद 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें कुछ लोगों ने जो चक्का जाम किया, तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पे जो बातें कही वो सारे लोगों ने सुना भी। उस पर आज चर्चा करेंगे कि लोग अब कह रहे हैं इस प्रदेश के कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी को ताजिया और मुहर्रम तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कांवड़ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश भर में कांवड़ियों का जिस तरह का हंगामा है, उसको भी लेकर के चर्चाएं बहुत तेज है। आज लखनऊ में है, लखनऊ में तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राय साहब हैं। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है। लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को मुहर्रम और ताजिया तो दिखता है, लेकिन ये कांवड़ और कांवड़ यात्रा क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और संत हैं। हमको एक बात समझ में उनकी जो भाषा शैली है, जो शब्दों का चयन करके उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक पटल पर जो उन्होंने शब्द को रखा है, जो उसके पीछे इनकी मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आवाम को जो संदेश देना चाहती है, हम समझते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में विशेषकर उत्तर प्रदेश की दहलीज से कोई ऐसा मुख्यमंत्री हमने इतिहास में नहीं पाया, न देखने में मुझे दिखा और न सुनने में मेरे कानों तक आवाज आई कि कोई भी मुख्यमंत्री के सब एक समान हैं। वो राजा है और राजा के यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो आप बोलते हैं, आप उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। आप पूरे विधा के जवाबदेही आपके हवाले है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम आपके हवाले है, पूरा देश का स्ट्रक्चर आपके हवाले है, पूरे देश का भविष्य आपके हवाले है, पूरे देश का वर्तमान आपके हवाले है। और अतीत से जब हम भविष्य का निर्माण करते हैं, इतिहास का अनुकरण इसीलिए किया जाता है कि इतिहास के किसी भी पैरा में, किसी भी बिंदु पर अगर पहले का शासक कहीं चूक किया है तो उस चूक का संशोधन करके समाज को उस पैरे से सही दिशा दिया जा सके। तो इनके कहने का मतलब क्या था, जो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा, जो कांवड़ियां हैं, इनके तरफ से जो कुछ भी यहाँ उत्पात मचाया जा रहा है प्रदेश भर में, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा। देखिए, गलत जो भी है, जो सरकार तजिया की ऊंचाई को निर्धारण किया था, तो आवाम को भी वो सरकार के व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए था। बहरहाल वो संज्ञान में था कि नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सरकार के निर्धारित अगर सीमा को अगर कोई भी तजिया में उसकी ऊंचाई बढ़ा दिया हो और वो तजिया टकरा गई हो, तो लॉ एंड ऑर्डर का जवाब हम किसे पूछेंगे? मुख्यमंत्री से पूछेंगे। किसे पूछेंगे? डीजीपी से पूछेंगे। किसे पूछेंगे? गृह सचिव से पूछेंगे।
लेकिन गलती आपकी। तो मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि जो उनके मानक निर्धारित हैं, आप उसके सीमा को तोड़ा है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दिया है, आपने सरकार के मंशा के रूप अपने प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल एक जगह के लिए नहीं। अगर मान लीजिए कि तजिया वाले अगर आपके मानक को नहीं फॉलो किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कांवर यात्रा में जो लोग कांवर में जो आपने मानक निर्धारण किया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल कायम रखेंगे, आपके वजह से आवागमन का साधन बाधित नहीं होगा, आप जो है धार्मिक परंपरा को जिंदा रखेंगे और धार्मिक परंपरा में आप जलाभिषेक करेंगे। लेकिन हुआ क्या? तमाम जो मीडिया की रिपोर्ट है, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक का हमारे कांवर यात्रियों ने अनुकरण नहीं किया आदेश का। अब दुर्भाग्य ये है कि मैं उसमें, चूंकि धर्म से जुड़ा मामला है, अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ाई को धर्म के पैरा में लेकर के लड़ना चाहती है, तो मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल कायम रखना, उत्तर प्रदेश शासन की मर्यादा को स्थिर मुकम्मल खड़ा रखना, लॉ एंड ऑर्डर का सुरक्षा करना, सिस्टम का सुरक्षा करना, नियमों को फॉलो करना और नियमों का नियमित कार्य करना, ये सरकार का जिम्मेवारी है। इसे सरकार बचना चाहती है। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म से प्रेरित मुद्दा का प्लेटफार्म पर हर मुद्दा को लाती है, ताकि इसके जो पॉलिसी है जिसको ये कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुदे विकास का परिभाषा नहीं जानती। अगर विकास की परिभाषा जानती तो विकास का परिभाषा भारत के पटल पर जिस सरकार का प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, जिस सरकार का वित्त मंत्री नहीं कर पाया, जिस सरकार का उसका चीफ सेक्रेटरी नहीं कर पाया, जिस सरकार का उत्तर प्रदेश और पूरे देश के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, ये विकास की क्या मानती है जानते हैं? 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल कोई विकास मान बैठती है। अब मैं सवाल करता हूं कि देश में 1 करोड़ रुपया का कहीं कोई प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट से हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा 1 करोड़ रुपया का, ये तो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नहीं लगाया यहाँ। एक बता दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में 90 से लेकर के आज तक मुख्यमंत्री 3 बार मुलायम सिंह जी रहे, 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रही, 1 बार राजनाथ जी रहे। कैसा प्रोजेक्ट कैसे हम ये चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बैठा करके, कल कारखाना बैठा करके आप 100 लोगों को उसमें नौकरी दे दिए होते। विकास का मॉडल ये होता है। विकास का मॉडल किसी को शराब देना नहीं होता, विकास का मॉडल सड़क बनवाना नहीं होता, विकास का मॉडल रोजी रोजगार, उद्योग का सृजन होता है। अब वो आपने किया नहीं। इस पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। सत्ता पक्ष का जो डिबेट, उसका जो वित्त का ज्ञान रखता है, योजना का ज्ञान रखता है, मैं दाद देता हूं। जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई उद्योग नहीं लगाया उत्तर प्रदेश में। अब आप बता दीजिए, 1 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट नहीं। आप बताइए, अगर आपकी जानकारी में हो। आप तो तमाम लोगों का डिबेट ले रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में हो तो आप बता दीजिए। हमारे नॉलेज में तो नहीं है। आप बताइए, स्वयं आप बताइए। आप देश के चौथे स्तंभ हैं और भारतीय जनता पार्टी के 10 ऐसे काम बता दीजिए जिससे भारतीय जनता पार्टी 10 काम इतना खूबसूरत की हो जिसकी जनता सराहना करे। आप बता दीजिए, 10 काम आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों काम गिनाए जा आप गिनाइए भैया, आप गिनाइए, आप गिना दीजिए 10 काम। आप सैकड़ों की बात करते हैं, हम 10 की बात करते हैं, आप गिनाइए। 5 किलो राशन भिजवाया जिसने कोई नहीं किया। 5 किलो राशन ये कांग्रेस की योजना है, सबसे पहले आप इसको जान में आप नहीं देते थे, आप 2 रुपया किलो पर लेते थे, ये फ्री में दे रहे हैं। तो अपने घर इसकी दवाई करके रखे हैं, क्या फ्री में दे रहे हैं? घर से लाए हो तो आप मामा घर से आप लाते इस थे। हैं? मामा घर से लाते नहीं, हमने तो नहीं कहा कभी, कांग्रेसियों ने तो कभी तो नहीं कैसे कहा। आपने कह दिया कि ये तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को कहता था कि ये जो तुम दे रहे हो मामा के घर से लाए हो। तो पूछता हूँ, जितनी भी योजना तुम चलाते हो मामा के घर से लाए हो। आज 11 साल से तुमने देश को जहन्नुम बना के रख दिया है। बातें आप करते हैं, आपको बताइए ना क्या काम किया इस 11 साल में इस सरकार ने, या उत्तर प्रदेश की बाबा सरकार ने क्या किया है? अच्छा, जिस पे बातचीत हम कर रहे थे, अभी योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जो है त्यौहार बीता है, उसमें ताजिया का हमने मानक रखा था। बड़ी ताजिया लगा करके यहाँ जौनपुर में दुर्घटना घटित हो गई थी। बड़ी ताजिया जाके हाई टेंशन तार से टकरा गई थी, उसमें 3 लोग मारे गए। उसके बाद जो वहाँ लोग थे उन्होंने चक्का जाम किया। प्रशासन ने जब इनसे पूछा तो योगी जी ने कहा कि हमने साफ आदेश दिया कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। अब पूरे प्रदेश भर में चर्चा है कि ये कांवड़िए नहीं दिखते जो उत्पात मचा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। जो जितनी खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं ये बातें, तो क्या कहें? पहली बात तो कांवड़िए नहीं गलत है। कांवड़ियों के ठीक पैरेलल भाजपा के गुंडे चल रहे हैं जो ये सब वारदात कर रहे हैं। ये कांवड़ियों को बदनाम करने का काम है। कांवड़िए तो अपने विचारे गाते प्याते जा रहे हैं। अगर आप किसी को भड़का दोगे, किसी को कह दोगे कि उसने साला ये मुसलमान है और नाम रखा है शिव रेस्टोरेंट, मारो साले को। तो ये जो भाजपा ये गुंडे पैरेलल पे चल रहे हैं ना। अब रही दूसरी बात, मैं मुसलमान का समर्थक नहीं। अगर ताजिया ऊपर लेकर चल रहे थे, हाई टेंशन से लड़े थे, तो उनकी अपनी गलती है। उनको जो भी कुछ हुआ उनके साथ, उसके लिए किसी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, किसी सरकार का लेना देना नहीं है। ये उनकी अपनी गलती है। तो योगी जी का जो बयान आया उस पे लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। हाँ तो एक मुख्यमंत्री लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। वही चीज देश की जनता ने कर दिया। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक को 2 को 2024 में निकाला 240 पे पटक कर, और दूसरे को 2027 में निकालेंगे पटक कर। कहाँ से कहाँ बात के भूत बातों से नहीं मानने वाले ये भाजपा के लोग। मोदी योगी मानने वाले नहीं है। इनको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा, तभी देश में न्याय की लहर बहेगी, स्वास्थ्य की लहर बहेगी, शिक्षा की लहर बहेगी, सुरक्षा की लहर बहेगी। जब तक ये गुंडे बैठे हैं तब तक आप उम्मीद मत करिएगा। देश में परिवर्तन की लहर आई 2024 से शुरू हो गया। अब आप देखिएगा बहुत जल्द बिहार में भी नतीजे आपके सामने आएंगे। जबकि एक महिला, वहाँ की एक महिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बीएलओ के साथ बैठ के क्या फार्म के साथ धांधलेबाजी कर रही थी। और बीएलओ का एक फार्म था, दूसरा नगर निगम का कैसे फार्म आ गया? 2 फार्म क्यों भरे जा रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? आधे अधूरे फार्म जमा किए जा रहे हैं, किसी में पता नहीं है, किसी में फोटो नहीं है। ये क्या चल रहा है? तो देश के पटल पे गुंडा बैठ चुका है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और प्रदेश पे बैठ चुका है गुंडा जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये क्या बात